श्री सौरभ भारद्वाज जी। अध्यक्ष महोदय, आज इस फिनलैंड में टीचर्स को भेजने के विषय में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, कल भी हम लोग एलजी महोदय के दफ्तर में उनसे मिलने गए। सभी विधायक साथी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण हमारे साथ थे। हम यहाँ विधानसभा से पैदल एलजी साहब से मिलने गए। एलजी साहब ने मिलने का समय नहीं दिया। हम उनसे यही पूछना चाहते थे कि वे जिस तरीके से अपनी उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जो शक्तियां उनके पास है नहीं, उनको क्या लगता है कि वो शक्तियां कहां से उनके पास आ रही हैं। जैसा कि अभी आतिशी जी ने भी बताया कि शिक्षा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। हम अपनी समितियों के अंदर भी देख रहे हैं कि जो मामले हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, चाहे वो जल बोर्ड से संबंधित हो, चाहे वो अस्पतालों से संबंधित हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक से संबंधित हो, सभी मामलों में हमने देखा कि किसी ना किसी अफसर ने उन कामों को रोकने की कोशिश की है। और आज संविधान पीठ में ये मामला बहस में चल रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर। और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक उदाहरण देके पूछा है कि अगर कोई अफसर चुनी हुई सरकार के मुताबिक जनता के भले के काम नहीं करता, और उदाहरण के तौर पे उन्होंने किसका नाम दिया, उन्होंने कहा उदाहरण के तौर पे फाइनेंस सेक्रेटरी अगर काम नहीं करता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है अध्यक्ष महोदय कि उदाहरण भी फाइनेंस सेक्रेटरी का आया। ये उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जान रहे हैं कि दिल्ली की सरकार के काम रोकने का जो ठेका है वो इस वक्त जो है फाइनेंस सेक्रेटरी ने उठा रखा है। ये उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। और यहां पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र शोर मचा रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मतलब ये दो तरीके की पॉलिसी साथ साथ चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपॉइंटेड एलजी साहब और उनके इशारे पे जो उनके अफसर काम करते हैं वो लोग काम रोक रहे हैं। और यहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि साहब काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो जब एलजी साहब ही सारे के सारे काम करने का ठेका ले रहे हैं तो भाई उन्हीं से पूछिए कि काम क्यों नहीं हो रहा। और अगर चुनी हुई सरकार से आपको पूछना है कि काम नहीं हो रहा, तो चुनी हुई सरकार की शक्तियों के अंदर जो आप दखलंदाजी कर रहे हैं, जो आप टांग अड़ा रहे हैं, वो टांग अड़ाना बंद करें। अध्यक्ष जी, मैं एलजी साहब की वो दोनों फाइल नोटिंग लाया हूं जिसमें उन्होंने फिनलैंड जो टीचर जा रहे हैं उसके ऊपर जो है वो एक उनका ऑब्जेक्शन है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अक्सर अनपढ़ होते हैं। तो मेरे गांव के अंदर 2-4 लोग बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो जानता हूं। कह रहे भाई तुम एक बात बताओ, तुम टीचरों को थाईलैंड क्यों भेज रहे हो? मैंने कहा भैया थाईलैंड नहीं भेज रहे, फिनलैंड भेज रहे हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाईलैंड से बाहर सोच ही नहीं पा रहा, वो वहीं फंसा हुआ है। हम उन्हें बोल रहे हैं वो जो है वो फिनलैंड जा रहे हैं। अब एक मैंने देखा ट्विटर पे लिखा हुआ है, मेरे ट्विटर पे ही किसी ने जवाब दिया है कि भाई एक बात बताओ, फिनलैंड में ऐसी क्या खास बात है। अब ये कोई इनको कैसे बताए कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है तो या तो दिल्ली की होती है या फिनलैंड की। 2 ही मॉडल है पूरी दुनिया के अंदर जिनकी चर्चा होती है। तो हम उनसे कुछ सीखें, वो हमसे कुछ सीखें, ये होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं। और वहां पे शिक्षक जाएंगे, उनके जो अच्छे मॉडल हैं शिक्षा के उसको हम सीखेंगे, उसको यहाँ पे लेके आएंगे तो हम भी कुछ चीजें सीखेंगे। अब एलजी साहब का देखिए, एलजी साहब के पास पहली बात तो कोई शक्तियां नहीं है कि वो सरकार के, चुनी हुई सरकार के किसी भी डिसीजन के ऊपर सवाल उठाएं। उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है जो संविधान में दिए हैं?
वो ये है, या तो वो कहें कि भाई ये चीज मुझे मंजूर है, पास हो गई, या वो ये कहेंगे कि इसके ऊपर मुझे समझ में नहीं आ रहा, राष्ट्रपति जो है इसका निर्णय लेंगे। उनके पास अपनी बात का कहने का, अपनी स्वायत्त किसी डिसीजन का, उनके पास कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है किसी भी चीज के ऊपर वो फैसला दे कि ये सही है गलत है। अब इसके अंदर देखिए, इसको हमारी भाषा में कहते थे नुक्ताचीनी करना, मतलब आपको अगर किसी के काम में कोई कमी निकालनी हो तो आप पूरे दिन निकालते रहिए। अब पहली बार जब इनके पास फाइल गई कि भाई कुछ टीचर जो हैं उनको फिनलैंड भेजा जा रहा है, तो पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई डीओपीटी गाइडलाइंस की कंप्लायंस देखी जाए, क्या ये टीचर वही तो नहीं जिनको पहले भेजा गया था, इनको कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि एससीईआरटी ये बताए कि जो एजेंसी इनकी ट्रेनिंग के लिए वहां इनको भेज रही है उस एजेंसी के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उस एजेंसी ने पहले इस तरीके की ट्रेनिंग की है नहीं की है, मतलब बिना बात के सवाल। और फिर ये प्रपोजल जो है वापस भेज दिया। फिर इसके बाद इनके इन सवालों का जवाब जो है, अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है कि एलजी ने प्रश्न पूछा और उसका जवाब वहीं दे दिया, ऐसा नहीं होता। एलजी साहब ने अगर प्रश्न लगाया तो ये फाइल जो है महीनों तक घूमती हुई जो है नीचे के अफसर तक पहुंचेगी, वो इस प्रश्न का जवाब देगा और ये फाइल फिर 1 महीना लगाते हुए ऊपर पहुंचेगी एलजी साहब के पास। अब एलजी साहब ने क्या किया, एक और इसमें प्रश्न लगा दिया, वो वाले प्रश्न खत्म हो गए अब उनके, अब नए प्रश्न आ गए। अब उनके प्रश्न ये आ गए कि भाई ये जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है इससे पहले भी ट्रेनिंग दी गई है, क्या उन ट्रेनिंग्स का कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया है, नहीं किया गया? वो किया गया है और नहीं किया गया तो करके मुझे दो, पहली बात ये। दूसरी, तो क्या इस तरीके की ट्रेनिंग जो है हिंदुस्तान में नहीं हो सकती? हो सकती है, नहीं हो सकती है? पता, ये बेफजूल के सवाल है भाई। अगर हिंदुस्तान में ही फिनलैंड होता तो हिंदुस्तान में ढूंढ लेते। ये कोई पूछने वाली बात है कि क्या हिंदुस्तान में फिनलैंड है? हिंदुस्तान में फिनलैंड नहीं है, फिनलैंड में है। तो हिंदुस्तान में होता तो हिंदुस्तान में हो जाती है ट्रेनिंग, अब फिनलैंड जाना पड़ेगा। मतलब बेफजूल के सवाल। और एलजी साहब सिर्फ इस सवालों को क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ इसलिए ताकि इन कामों के अंदर रोड़ा अटकाया जाए। अध्यक्ष जी, ये कोई साधारण से साधारण अफसर भी जानता है, कोई छोटा बाबू भी जानता है कि किसी काम को आपको रोकना हो तो उसके अंदर 4 प्रश्न लगा दो और उस फाइल को दोबारा चला दो, उन प्रश्नों का जवाब आएगा, फिर 4 प्रश्न और लगा दो और उस फाइल को आगे चला दो। तो ये जो एलजी साहब कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि यही काम अनिल बैजल साहब करते थे और उसी कारण ये हारे, क्योंकि दिल्ली की जनता देखती रहती है कि भाई इनके पास काम तो कोई है नहीं। लोगों ने काम अरविंद केजरीवाल जी को दिया, ये सिर्फ काम के अंदर टांग अड़ाते हैं, तो इसका सारा दोष भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अनिल बैजल साहब का क्या है? वो तो अपना जीके की कोठी में दोबारा से मजे में। भारतीय जनता पार्टी यही अपोजिशन में बैठे हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। अब विनय सक्सेना जी आए हैं, ये पूरे इस तरीके के काम करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, फिर जाके वो अपना कहीं चले जाएंगे, ये फिर अपोजिशन में बैठेंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता इनसे इसी बात पे चिढ़ती है कि भाई तुम कामों के अंदर टांग क्यों अड़ाते हो। अभी आज जो है सारे के सारे काले कपड़े पहन के आए, मुझे वो फिल्म याद आई, अध्यक्ष जी बहुत पहले आई थी, नगीना फिल्म थी श्रीदेवी की, उसमें जो अमरीश पुरी थे वो ऐसे काले कपड़े पहन के जो है बीन लेके घूमते थे, वो ये पहन के आए। मतलब मैं इनको बताऊं अध्यक्ष जी, अगर ये अपनी फोटो अपने ही पोते पोती को दिखा दे वो भी डर जाए कि बाबा ये क्या बन गए है। मतलब कोई अच्छे काम करो, मतलब कर्म तुम्हारे बुरे, कपड़े तुम्हारे बुरे, शक्लें तुमने और ऐसी बना ली, ये चीज ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ भी कमजोर दिल के लोग हैं, हम भी डर सकते हैं ऐसे इस तरीके के लोग, ये तरीका ठीक नहीं है। तो अध्यक्ष जी ये सारी बात मैं अपनी समराइज करूंगा, और समराइज करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को खराब करने की कोशिश की है, ये कोशिश इन्होंने 2015 में दिल्ली में शुरू की। हम लोग कहते थे कि देखिए एलजी इंटरफेयर कर रहा है, अजय माखन साहब तालियां बजाते थे, कहते नहीं सही कर रहा। फिर उन्होंने ये काम पुडुचेरी में करना शुरू किया तो कांग्रेस वाले कहते थे हाँ ये तो गलत हो रहा है। उसके बाद अब ये बंगाल में हुआ, उसके बाद अब ये तमिलनाडु के अंदर हो रहा है, अब ये हर राज्य के अंदर ये इंटरफेरेंस हो रहा है। और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सीबीआई को खराब किया, इन्होंने ईडी को खराब किया, इन्होंने दिल्ली पुलिस को खराब किया, और अब इनके टारगेट पे जुडिशरी है। अध्यक्ष जी अब आप देखिए कि रोजमर्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जुडिशरी को बदनाम करने के अंदर लगे हुए हैं, जुडिशरी के अंदर कमियां निकालने के लिए लगे हुए हैं, और इस हाउस के माध्यम से
मैं ये चिंता जताना चाहता हूं कि जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन को जो खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, वो बहुत गलत प्रेसिडेंस है। ये इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन देश में बचा है जिसके ऊपर देश को विश्वास है। जिस तरीके के संकेत केंद्रीय सरकार जुडिशरी को दे रही है, दादागिरी दिखा रही है, कह रही है भाई कोलिजियम में भी हम आएंगे, अब जज भी तुम ही बनाओगे तो तुम ही बन जाओ ना जज। मोदी जी एक दिन कहें कि आज मैं रैली करूंगा, अगले दिन मैं चीफ जस्टिस हूं, वही बन जाए सब कुछ, वही कर ले सब कुछ। ऐसे कोई ना होता है अध्यक्ष जी, कोई इंस्टीट्यूशन तो रहने देंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है जिसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं चिंता जताना चाहता हूं। और अध्यक्ष जी, अब जो है आपकी अनुमति से, इस सदन की अनुमति से मैं जो है एक रेजोल्यूशन लाने की जो है परमिशन चाहता हूं। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं परमिशन के लिए। अध्यक्ष महोदय, जी, तो अध्यक्ष जी मैं आपसे जो है इसकी परमिशन मांगना चाहता हूं कि मैं जो है ये रेजोल्यूशन हाउस के सामने रख सकूं। मैं प्रस्ताव, ये पढ़ दिया आपने, पूरा पढ़ दीजिए। मैं प्रस्ताव करता हूं। मैं सौरभ भारद्वाज, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे ध्यानाकर्षण के विषय में संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अब श्री भारद्वाज जी माननीय सदस्य द्वारा परमिशन मांगने का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। जी, अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। मैं जो संकल्प है वे पढ़े देता हूं। यह सदन उपराज्यपाल महोदय द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने से रोके जाने के उनके कदम की कड़ी निंदा करता है। दिल्ली के लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि विषयों पर काम करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार चुनी है। अगर दिल्ली के लोगों की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दिलाना चाहती है और इसके लिए इस विधानसभा में बजट भी पास किया हुआ है, तो ऐसे में उपराज्यपाल महोदय के पास संविधान के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता कि वह सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से उन्हें रोके। देश के संविधान में शिक्षा दिल्ली विधानसभा को हस्तांतरित एक विषय है। संविधान में दिल्ली के संदर्भ में केवल 3 विषय जो कि हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, संघीय सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए रिजर्व रखे गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी संविधान पीठ में यह व्यवस्था दी है कि दिल्ली के संबंध में उपरोक्त 3 रिजर्व विषयों को छोड़कर शेष विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट लिखा है, और मैं निर्णय के बारे में बता दूं अध्यक्ष जी, ये निर्णय जो है संविधान पीठ में 4 जुलाई 2018 में अपने आदेश पैरा 284 बिंदु संख्या 17 में लिखा था। अंग्रेजी में है अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल वैसा का वैसा पढ़ना चाहता था, उसका अनुवादन नहीं किया है। There is no independent authority vested in the Lieutenant Governor to take decisions save and except on the matters where he exercises his discretion as a judicial or quasi-judicial authority under any law or has been entrusted with the powers by the President under Article 239 on the matters which lie outside the competence of Government of NCT Delhi। और अध्यक्ष जी, इसी संविधान पीठ ने अपने 4 जुलाई 2018 के आदेश में पैरा नंबर 475 बिंदु संख्या 20 में लिखा है, द मीनिंग ऑफ एड एंड एडवाइस एम्प्लॉयड इन द आर्टिकल 239AA4 has to be construed to mean that the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers, and this position holds true so long as the LG does not exercise his powers under the proviso to clause 4 of section 239AA. The Lieutenant Governor has not been entrusted with any independent decision-making power. He has to either act on the aid and advice of the Council of Ministers और ही इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। तो अध्यक्ष महोदय, ये जो है
ये संविधान पीठ की 2 पैराग्राफ्स मैंने पढ़े और अब मैं आगे जो है रेजोल्यूशन पे आ रहा हूं। संविधान में दी गई व्यवस्था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी संविधान पीठ द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। उपराज्यपाल महोदय के पास इस संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई संविधान में कोई ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। इसके बावजूद उपराज्यपाल महोदय द्वारा शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने का कदम न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन है। माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ के आदेश का उल्लंघन करना और संविधान को ना मानना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सदन दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव से सहमति करता है कि अगर हम स्कूलों में पढ़ रहे अपने बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे शिक्षकों को भी विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिले। आज सारी दुनिया में फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दुनिया भर के देश फिनलैंड में किए गए शिक्षा सुधारों से प्रेरणा ले रहे हैं। यह सदन दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए फिनलैंड भेजे जाने के दिल्ली सरकार के कदम का समर्थन करता है। साथ ही यह सदन उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करता है कि वह भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए आदेश के उल्लंघन से बचें और संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये जो है रेजोल्यूशन सदन के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।